Hello guys, welcome to my channel Study Well. I am Unique Khanna, and in this channel I will be explaining different concepts of different subjects. These concepts will not only helps you in boosting your knowledge, but this will also help you in while preparing for UPSC or GATE exam or other competitive exams. So today's video is about fluid mechanics, in which we will study surface tension and the relation between surface tension and pressure force acting in a soap bubble and water droplet. Means what is the pressure intensity or pressure force inside a soap bubble, and what is the pressure force inside a water droplet. So let's start with surface tension. So surface tension is defined as a tensile force acting on a surface of a liquid in contact with air, or between two immiscible liquids, and it is denoted by sigma, and its unit is Newton per meter. मीन सरफेस टेंशन एक ऐसा टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है किसी भी दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में। जैसे सपोज ऑयल या वाटर हुए तो उनके अंदर जो टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है वो सरफेस टेंशन कहलाता है। या एयर और वाटर आपस में कांटेक्ट में है तो उसमें जब वाटर के अंदर जो टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है उसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। हमें एग्जांपल समझते हैं इसको अच्छे से कैसे। सपोज ये एक वाटर है जो कि एटमॉस्फेयर पे सब्जेक्टेड है, ये लेयर इसकी, ये टॉप मोस्ट लेयर है जो एटमॉस्फेयर पे सब्जेक्टेड है, यहाँ एयर है सराउंडिंग में पूरी। अब इसके हम मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो जो सब तीन मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल जो है उस पर अगर देखें तो उस पर हर डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा, बैलेंस्ड कोहेशन फोर्सेस होंगे इसमें। तो इसलिए इस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ये स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा ये ड्रॉप। अब एक सेकेंड ड्रॉपलेट को देखें, ये थोड़ा सा ही एयर को सब्जेक्टेड है, बाकी ये मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका वाटर के अंदर है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, इसलिए इस पर एक रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। अब थर्ड मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो उस केस में इसमें पैरेलल एयर के कारण जो इसमें एक पैरेलल टेंशन फोर्सेस लग रहे हैं, प्लस इसमें जो फोर्सेस हैं अदर मॉलिक्यूल्स के वो भी लग रहे हैं, बट वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितने ये पैरेलल फोर्सेस इफेक्टिव हैं। तो इस कारण से ये जो सरफेस है थोड़ी स्ट्रेच नज़र आएगी, खिंची हुई नज़र आएगी इस केस में। इसलिए इस केस में यहाँ पर सरफेस टेंशन का फिनोमिना अप्लाई हो रहा है। तो इसे कहते हैं सरफेस टेंशन, जो कि है होता है कि सरफेस पे एक टेंशन फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अब जो है सरफेस टेंशन जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटता है, और जो लिक्विड की जो ड्रॉप्स कैसे बनती है, जो लिक्विड की ड्रॉप्स बनती है वो सरफेस टेंशन के कारण ही बनती हैं। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन इन अ वाटर ड्रॉपलेट में जो प्रेशर फोर्स जो होता है वो होता है P इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। 4 सिग्मा इज सरफेस टेंशन, D इज डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट, और P इज प्रेशर फोर्स। और जो सोप बबल में प्रेशर फोर्स होता है वो होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। अब ये कैसे होता है, सपोज एक वो हमने ड्रॉपलेट ली, उस हेमिस्फेरिकल शेप की है। अब इसमें इसका जो ये सरफेस है, इस सरफेस शेडेड सरफेस है, जो इस सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है जो कि है प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो वो होता है P इंटू एरिया। एरिया कौन सा होगा, ये इसका सरफेस एरिया, सर्कुलर सरफेस है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस इसकी सरकमफेरेंस पे एक सरफेस टेंशन फोर्सेस लग रहा है, तो उसके कारण जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा,
सिग्मा इंटू 2 पाई आर, सरकमफेरेंस है इसलिए 2 पाई आर इंटू सिग्मा। अब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल हो जाएंगे, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा P इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन आर। अब आर को हम क्या लिख सकते हैं, D/2, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो इसलिए अब ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन D। तो ये है प्रेशर फोर्स और प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट। अब सोप बबल में कैसे होती है, सोप बबल में जनरली हम टू स्फेरिकल सरफेस होती है, इसलिए कुछ नहीं होगा। जो ये प्रेशर इंटेंसिटी है वाटर ड्रॉपलेट की, उसको जस्ट आप डबल कर देंगे तो वो सोप बबल की प्रेशर इंटेंसिटी आ जाएगी। तो 2 इंटू 4 सिग्मा D इक्वल्स टू 8 सिग्मा अपॉन D। एंड एक और होती है, हम याद रखेंगे कि लिक्विड जेट की जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है वो होती है 2 सिग्मा अपॉन D। थैंक यू, and for more videos like this kindly subscribe to my channel, like, comment and share. Thank you so much.